इस यथार्थ रामायण के भाष्यकर्ता परम पूज्य संत दयालु जी महाराज उर्फ पूज्य श्रीमहंत भारत मंडल के श्रीमहंत श्री चंद्रानंद गिरी जी महाराज जूना खाड़ा काशी सौजन्य से भारतीय गौरक्षा संघ सारनाथ काशी कैंप कार्यालय संत दयालु तपोभूमि प्रेमपुर कछार कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश भारत। प्रवक्ता पूज्य महंत श्री रोशन गुरु जी महाराज चंद्रेश्वर महादेव मंदिर परमहंस आश्रम ग्राम चिखली तालुका बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र भारत की तरफ से आप सभी मानस श्रद्धालु एवं भक्तों व साधकों को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन व सभी प्रिय साधकों को श्रद्धालुओं को ओम नमो नारायणाय। प्रिय साधकों, हमने पिछले भाग में बताया था कि माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए जाती हैं। दक्ष का यज्ञ अर्थात प्रिय साधकों प्राणायाम योग किया का फलस्वरूप तो वहाँ जाती हैं। तो वहाँ पर अपने पति का आसन न पाकर जो आत्मज्योति शिव हैं यानी आत्म प्रकाश भगवान विष्णु और आत्म शब्द अर्थात ब्रह्म शब्द जो ब्रह्मा जी हैं, तीनों का आसन न पाकर वहाँ उन्होंने तीनों का अपमान समझकर पंचमहाभूत विशेष शक्ति सती जी ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अब इसके आगे की हम कथा आप लोगों को बताएंगे, सो इस भाग में सुने। श्रोताओ, हम प्रारंभ करते हैं। भय जग विदिति दक्ष गति सोई अजसी कछु शंभु विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मय संक्षेप बखानी। कहते हैं पंच महाभूत शरीर के अंदर छिपी हुई दक्ष रूपी जगत प्रसिद्ध अलौकिक शक्ति की वही गति हुई साधकों जो आत्म ज्योति शिवद्रोही की होती है। इस अति गोपनीय रहस्यात्मक इतिहास को साधक अच्छी तरह जानता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में इस अति गोपनीय रहस्यात्मक आध्यात्मिक रचना का वर्णन किया है। अब आगे देखें। मन रहस्यात्मक है। गुण अवतार, गुप्त अवतार व ब्रह्मांडों के प्रतीकों के अवतार संत। इस मानस देह में साधकों मन के अंतरिक्ष में एक दो ब्रह्मांड नहीं, उन ब्रह्मांडों के प्रतीक भी अनंत हैं और वे प्रतीक समय समय पर साकार अर्थात मनुष्य देह में भी होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, प्रकाश, ज्योति, शब्द, बादल की गर्जना, आवाज, बादल की चमक, झनकार आदि। कुछ अवतारों के संकेत नीचे दिए जा रहे हैं। संत कबीर साहब कबीर बीजक नामक ग्रंथ में आया है कि काशी में लहर तारा के पास रात्रि के समय एक प्रकाश का पुंज गिरा, आत्म प्रकाश, और सुबह वहां देखा गया कि एक अति सुंदर बालक मिला जिनका नाम भविष्य में संत कबीर साहब पड़ा। विस्तार के लिए कबीर बीजक ग्रंथ में देखना चाहिए। प्रिय साधकों, दूसरा बताते हैं
सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। कहा जाता है कि सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसी चंद्रमा के समान एवं केशवदास जी जुगनू के समान हैं। जब साधक मानस अर्थात मानसिक शरीर में पहुंचते हैं तो उन्हें ब्रह्मांड के अनेक प्रकार प्रतीक दिखाई देते हैं। उन प्रतीकों के पास जब कोई साधक पहुंचता है तो वह उस ब्रह्मांड के प्रतीकों के अंदर प्रवेश कर जाता है और वाह प्रतीक के रूप में बदल जाता है। और इन ब्रह्मांडों के प्रतीकों में कुछ प्रधान प्रतीक हैं, जैसे आत्म प्रकाश भगवान विष्णु सतोगुण पालन करता, और दूसरे आत्म ज्योति भगवान शिव तमोगुण संसार की उत्पत्ति एवं विनाश करता। आत्म शब्द व या ब्रह्म शब्द भगवान ब्रह्मा रजोगुण संसार की रचना करता व ब्रह्मांड के प्रत्येक प्रतीकों में से प्रधान प्रतीक हैं, अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जब संसार में वेद विपरीत मत, वेद विपरीत धर्म की स्थापना हो जाती है तो विशेष कार्य करने के लिए ये विशेष अवतार कभी भी होने में सक्षम हैं या होते हैं और वेद सम्मत धर्म की स्थापना करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, मैं आत्म प्रकाश राम भगवान विष्णु जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। आत्म प्रकाश हरि के प्रेम भाव रूपी जय विजय दो द्वारपाल हैं। इन दोनों प्रेम भाव रूपी जय और विजय को चार विप्रों यानी मंत्र स्वरूप ब्रह्मा जी अथवा ब्रह्म शब्द के मानस सुपुत्रों द्वारा श्राप था। सनकादि ऋषि अर्थात वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। प्रिय साधकों, ये वेद निहित हैं अर्थात वेद मंत्रों के संकेत हैं। इन ब्रह्मा जी अर्थात ब्रह्म शब्द के पुत्रों के शाप से उनको तामसी शरीर मिला। एक का नाम ईर्ष्या रूपी हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम द्वेष रूपी हिरण्याक्ष था। ये बहिर्मुखी वृत्तियों अर्थात राक्षस एवं इंद्रियों के स्वामी प्रसन्न चित्त रूपी इंद्र भगवान के गर्भ को भी चूर करने वाले जगत प्रसिद्ध हैं। इनमें हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह अर्थात सुअर का रूप धारण करके किया और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह रूप धारण कर अपने प्रहलाद के सुंदर चरित्र को बचाया। अगले जन्म में तीनों मुक्त नहीं हुए क्योंकि सनकादि ऋषियों का शाप 3 जन्म के लिए था। अतः भगवान विष्णु करुणानिधान राजा दशरथ अर्थात स्थूल शरीर एवं माता कौशल्या शतोगुण या सतगुण के यहाँ एक बार फिर श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए। उस कल्प में रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारकर उन्हें अपना परम पद दिया। श्रोताओं साधकों, अगला हम बालकांड में चलते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आत्मचरित्रमानस यथार्थ रामायण परमहंस कृत बालकांड श्री सद्गुरु परमहंस गायत्री। ओम परम श्री सद्गुरुदेवः परमहंसाय विद्महे महाधीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। आत्मचरितमानस उल्लेख के पहले चरण में मैं दयालु ओम शब्द से उच्चारित तीनों लोकों भू, भुवः, स्वः में तत्व रूप से व्याप्त स्वयं प्रकाश स्वरूप वरुण करने योग्य एकमात्र शरण स्थली प्रभु मुझे वह बुद्धि दें जिससे मैं आपको तत्व रूप से जान सकूं और प्राप्त कर सकूं। आप सब देवों के देव, गुरुओं के गुरु, परम गुरु या परम शब्द परम सत्य का बोध कराने वाले अजन्मा शाश्वत
सनातन और अविनाशी स्वरूप तथा मन बुद्धि एवं जीव से परे परमात्मा स्वरूप अपने सद्गुरुदेव परमहंस सनागा स्वामी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान प्रार्थना करते हैं। आगे आत्मचरितमानस गायत्री कहते हैं, ओम ब्रह्म ज्येष्ठ ज्योति मुक्तोयम धीमहि तन्नो आत्मचरितमानसो प्रचोदयात्। जो सत्य के द्वारा ऊपर तपता है, ज्ञान के द्वारा इस निचले जगत अर्थात पिंड जगत को देखता है, प्रकाशित करता है तथा गुण द्वारा तिर्यक जगत को जीवित रखता है, उसमें ही ज्येष्ठ ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा रहता है, जो 3 लोक 14 भुवन 9 खंड का स्वामी है। वही एकमात्र प्रभु का प्रभु है। प्रभु परम ब्रह्म मेरी बुद्धि मन आदि को निर्मल करने वाले मुझको अपने योग्य बना ले, जिससे मैं आपको तत्व रूप से जान सकूं। अर्थात जो भी इस दयालु चरित्रमानस गायत्री या आत्मचरित्रमानस परमहंसकृत यथार्थ रामायण के अति गूढ़ रहस्यात्मक चित्रण को जानता है, उस वेद पुत्र को मैं दयालु नमस्कार करता हूँ। मेरी मंद बुद्धि व दोषयुक्त चित्त पर ध्यान न दें। आगे का मंत्र है, ये त्रिसिप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो आद्य दधातु मे। अथर्वयाग भाग 1 का है। देखें, कहते हैं जो त्रिसप्त 3 एवं 7 के संयोग विश्व के सभी रूपों को धारण करके सब ओर संव्याप्त गतिशील है, हे वाचस्पति, आप उनके शरीरस्थ बल को आज हमें प्रदान करें। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते नीरमये मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। आगे कहते हैं, हे वाचस्पति, आप दिव्य प्रकाशित ज्ञान से युक्त होकर बारंबार हमारे सम्मुख आएं। हे वाचस्पति, आप हमें प्रफुल्लित करें, प्राप्त ज्ञान हम में स्थिर करें। इह्यैवाभितनुभे आत्मनीम ईव जया वाचस्पतिर्न यच्छतु मय्योऽस्तु मयि श्रुतम। हे देव, धनुष की चढ़ी हुई प्रत्यंचा से खींचे हुए दोनों छोरों के समान दैवी ज्ञान धारण करने में समर्थ मेधा बुद्धि एवं वांछित साधन सामग्री आप हमें प्रदान करें। प्राप्त बुद्धि और वैभव हम में पूरी तरह स्थित रहे। उपहूतो वाचस्पति रूपासमान वाचस्पतिर्व्याताम संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन वीराधीशी। हे वाचस्पति, आप हमें अपने पास बुलाएं। इस निमित्त हम आपका आवाहन करते हैं। हमें सदैव आपका सानिध्य प्राप्त हो, हम कभी भी ज्ञान से विमुख न हों। अतः अब मैं पतित को पावन करने वाली आत्म प्रकाश श्री राम जी की जन्म लीला का वर्णन करता हूँ, तो कृपया प्रिय साधकों मन लगाकर सुने। श्री भगवान राम का जन्म अवतार लीला का वर्णन। त्रेता युग पश्यंत रूपी युग में एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा चक्रवर्ती सम्राट साधक का शरीर रूपी दशरथ हुए। महाराजा दशरथ के पूर्वजों में भी एक से एक धर्मात्मा राजा हो चुके थे, जैसे राजा सुदास, महाराज मुचकुंद, मानधाता, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, अज, रघु। महाराज रघु भी
बहुत उच्च कोटि के धर्मात्मा राजा हुए हैं, जिनके नाम से रघुवंश चला। इसी रघुवंश सूर्यवंश में महाराजा दशरथ हुए हैं। महाराजा चक्रवर्ती दशरथ धर्मपरायण, स्थूल शरीर की 3 रानियां सत रज तम थीं। कौशल्या सतोगुण, कैकेयी रजोगुण, सुमित्रा तमोगुण। प्रसाद को ये शरीर के तीनों गुण हैं। स्थूल शरीर की, हर किसी के स्थूल शरीर में तीनों गुण पाए जाते हैं। कौशल्या तमोगुण के श्री राम, ज्ञान या आत्म प्रकाश। कैकेयी रजोगुण के भरत, विवेक। और सौमित्रा तमोगुण से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न, वैराग्य एवं सत्संग रूपी 4 सुपुत्र क्रमशः रानियों के यहां जन्म लिए। चूंकि पृथ्वी अर्थात शरीर पर मोह रावण का अत्याचार बहुत विस्तृत रूप से फैल चुका था, धरती माता स्थूल शरीर इस अत्याचार को सह न सकी, तो देवता मुनि गंधर्व अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति नियंत्रित मन मुनि अनाहत झनकार गंधर्व के साथ ब्रह्म शब्द के पास गए। तब भगवान ने कहा, मैं बहुत जल्दी माता कौशल्या अर्थात सतोगुण से अवतरित होऊंगा, अतः आप सब देवता भू मुझे पृथ्वी पर वानर भालू आदि के रूप में प्रकट हो जाओ। तब क्रमशः शिव जी हनुमान रूप में रुद्रावतार अर्थात अनाहत झनकार, सुरत सुग्रीव, अनुराग अंगद, जीव विभीषण, विवेक भरत, वैराग्य लक्ष्मण जी, अनि सीता विदेह जनक के यहाँ जगत जननी रूप में अवतरित हुई। अतः सुंदर समय आने पर भगवान विष्णु आत्म प्रकाश माता कौशल्या यानी सतोगुण के यहाँ से जन्म लिए। अब क्रमशः विवेक भरत, वैराग्य लक्ष्मण, सत्संग रूपी शत्रुघ्न अपनी अपनी पतित पावनी माताओं से जन्म लिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कवशिल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कहते हैं, यह चरित्र जो गावें हरिपद पावें, ते न परै भवकूपा। फिर गोस्वामी जी ने दूसरे शब्द में, दूसरे छंद में कहा है कि जो भी इस चरित्र को प्रेम सहित गाएगा, वह संसार के माया जाल से उत्पन्न दुखों से छुटकारा पाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव संत समाज साधना में रत साधकों, ध्यान दें, संत समाज साधना में रत साधक रूपी अयोध्या में घर घर उत्सव मनाए जाने लगे। भगवान के दर्शन पाने को सूर्य नारायण भी अपनी गति भूलकर 1 महीने तक वहीं ठहरे रहे। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य ज्योति स्वरूप हैं, 7 रंग की किरणें ही 7 घोड़े हैं। जानकारी हेतु इसी ग्रंथ परमहंसकृत रामायण के सनातन वेद मत परिचय वाले अध्याय में देखें। यह वेदोक्त प्रमाण निम्नलिखित है। अयोध्या किसे कहते हैं, देखें। अयोध्या के संदर्भ में वेद व्यास जी अथर्ववेद भाग 1 कांड 10 सूक्त 29 में कहते हैं, अष्टाचक्रः नवद्वारा देवानां परायोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं। देव शक्तियों की पूरी नगरी यह अयोध्या है। उसमें जो तेजस्वी कोश है, वही तेजस्वता से युक्त होकर स्वर्गीय
आनंद से परिपूर्ण है। गोस्वामी जी के कथनानुसार अयोध्या का सिद्धांत देखें। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहिकूल, असंत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। बालकांड का दोहा है। कहते हैं, नोट देखें, यह पूरी अयोध्या अजेय है। इसकी विशेषताओं का उपयोग किया जा सके तो कोई भी विकार या अवरोध इसको पराजित नहीं कर सकती। इसके चक्र मूलाधार, स्वाधीन, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, लोलक अर्थात तालु चक्र, तालुमूल तथा सहस्र दल हैं। 9 द्वार अर्थात दोनों आंखों के, दोनों नासिका के, दोनों कानों के एक मुख तथा 2 मलमूत्र द्वारों के छिद्र हैं। आगे, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज, तुलसीदास जी कहते हैं, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इसके दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव नगर हैं तथा संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। आत्म प्रकाश श्री राम जी की शोभा देखने के लिए आत्म ज्योति शिव जी, निर्मल मन रूपी कागभूषुंड जी, संत समाज रूपी अयोध्या पहुंचे और आत्म प्रकाश राम जी की अर्थात मूलाधार चक्र का जागरण यानी लीलाओं को देखकर बड़े आनंद मग्न हुए तथा कुछ समय व्यतीत होने पर ज्ञान की परिपक्वता रूपी गुरु वशिष्ठ जी ने सबका यानी चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया। तब राजमहल वे पूरे राज्य में साधक का नियंत्रित मन सहित शरीर रूपी अयोध्या में नाना प्रकार का उत्सव मनाया गया जो अवर्णनीय था। भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन देखें। एक बार माता कौशल्या जी यानी सतोगुण ने आत्म प्रकाश श्री राम जी को साधना की तैयारी, रूप श्रृंगार, अंतर्मुखी साधना पालने में बैठा दिया। निर्मल मन इष्ट देव की पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए प्रेम रूपी प्रसाद ले परमात्मा के घर रूपी पूजा घर में चली गई। भगवान को भोग लगाया। आत्मा को परमात्मा में मिलाना ही भोग लगाना है साधको। पुनः स्थूल शरीर में सूरत का आ जाना रूपी रसोई घर में गईं। वहां पूजा स्थान में देखती हैं कि उनके इष्ट देव, जो इष्ट देव को चढ़ाया हुआ प्रेम रूपी प्रसाद, वही सात्विकी सिद्ध रूपी शिशु मूलाधार चक्र की शक्ति या आत्मा की प्रथम मंजिल अर्थात आत्म प्रकाश रूपी राम जी खा रहे हैं। तब दौड़कर पालने में देखती ही तो वहां भी श्री राम जी आत्म प्रकाश सोए हुए हैं। इस प्रकार कौशल्या जी दोनों जगह श्री राम जी को देखती हैं तो आश्चर्य में पड़ गईं। इस बात पर भगवान श्री राम जी मुस्कुरा दिए और माता सतोगुण को अपना विराट रूप दिखाया, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बने हैं। नोट देखें। अफसोस है कि आज हम संत, सदग्रंथ एवं वेदों के विपरीत बहिर्मुखी होने के कारण ही दुखी हैं। धर्म, वेद एवं संतों के गर्भित छुपा हुआ रहस्य से विपरीत होना ही वेद विपरीत होना है तथा वेद विपरीत से विनाश ही संभव है, न कि विकास। आगे बताते हैं। भगवान राम ने सतोगुण को अपना विराट रूप दिखाया, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बने हैं। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, वर्ण, गुण, जीव जंतु, वनस्पति और सारे पदार्थ जो कभी देखे सुने नहीं, इस प्रकार बलवती माया को देखा तो माता सद्गुणी बुद्धि हैरान हो विनती करने लगी। कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु, मुझे आपकी बलवती माया जो
मन माया से अगोचर है, वही कौशल्या के आंगन में ठुमक ठुमक के चलकर माता पिता को बाल लीला का आनंद दे रहे हैं। भगवान की बाल रूपी दूसरी लीला देखने के लिए निर्मल मन रूपी कागभुसुंड जी संत समाज रूपी अयोध्या में अवतार लेते हैं। वहां आत्म प्रकाश रूपी राम जी वहां का जन्म महोत्सव देखते हैं और उनकी शिशु लीला भी देखते हैं। उनके साथ साथ उड़ते और आंगन में उनकी जूठन रोटी का टुकड़ा रूपी फल को पाते हैं और उठाकर खाते हैं। निर्मल मन रूपी कागभूषुंड जी कहते हैं, मुझे देखकर किलकारी यानी तीव्र तेजपुंज मारते हैं और मुझे पकड़ने दौड़ते हैं। जब मैं भागता हूं तो मुझे पुआ यानी रिद्धि सिद्धि का लालच दिखाते हैं। जब मैं उनका चरण अर्थात प्रकाश की अंतरिक्ष किरण स्पर्श करने पास जाता हूं तो वो मुझे देख भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी यह लीला देख मुझे शंका होती है कि प्रभु ये कौन सी लीला है। जब मुझे भ्रम से चकित देखा तो वे हंस दिए, अर्थात दिव्य यह तीव्र तेजपुंज प्रकट हुआ। उनके हंसते ही तुरंत मैं उनके मुख प्रकाश के अंदर चला गया। प्रकाश में प्रविष्ट हो जाना ही साधक के लिए संकेत किया गया है, जिसकी लीला अब आगे देखें। मैं और क्या देखा कि उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। उनके विचित्र लोक जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। तुरंत मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। यह सारी अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। प्रत्येक ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी और अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक ब्रह्मांड में आत्म प्रकाश रूपी राम जी का अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखी। पर सुजान माया के स्वामी प्रभु आत्मा रूपी श्री रामचंद्र जी का दूसरा शरीर नहीं देखा। यह सब मैं 2 ही घड़ी में देख लिया। उनके हंसते दिव्य तीव्र तेज पुंज ही मैं मुंह से बाहर आ गया और प्रभु ने आशीर्वाद यानी ईश्वर गुरु कृपा कर दिया कि माया से उत्पन्न यह सारा संसार तुझे नहीं व्यापेगा। मुझे ही ब्रह्म जान, मेरा भजन नित्य करते रहना। जो ही सब भाई आत्म प्रकाश रूपी श्री राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, विवेक रूप भरत, सत्संग रूप शत्रुघ्न, कुमारावस्था के हुए गुरु वशिष्ठ जी ने चारों का यह गोपीत संस्कार किया और रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु जी के घर विद्या सीखने चले गए। चारों वेद आत्म प्रकाश में ज्योतिषमान, अनंत लक्षणात्मक एवं आयतनकार ब्रह्म ही 4 वेद हैं, जिसके स्वाभाविक श्वास हैं। ऐसे ज्ञान रूपी वशिष्ठ जी के यहाँ भगवान श्री राम पढ़ने गए। यह बड़ा कौतुक है। फिर भी श्री रघुनाथ जी को तो मनुष्य लीला स्थूल देह में आना या जागृत होना करनी ही थी। समाज के सामने मनुष्य जीवन का आदर्श स्थापित करना था। प्रत्येक व्यक्ति का यह गोपीत कराकर मनुष्य को पहले धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, बाद में समाज और देश की आवश्यकता के अनुसार हर प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। भगवान श्री राम जी के जीवन से यह सीखते हैं कि प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम करो और पिता की आज्ञा लेकर सब काम करो। इससे बड़ों की इज्जत करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, जिससे सब कार्यों में सफलता मिलती है।
इस प्रकार श्री राम जी और अनेक अनुपम चरित्र करते हैं एवं मर्यादा कायम करते हैं। उसी समय श्री विश्वामित्र जी का आगमन होता है। अभी किशोरावस्था आई ही थी कि जीवात्मा रूपी विश्वामित्र इनको आत्म प्रकाश रूपी श्री राम जी बैराग रूपी लक्ष्मण जी को बुलाने आ गए। उस समय मोह मान मद रूपी वन स्थूल शरीर रूपी मुनियों को पंच महाभूत का विभिन्न प्रकार का बाहरमुखी विषय रूपी राक्षसों का समुदाय यज्ञ तप जप रूगी रूपी आत्म साधन से बड़ी बाधा डालने लगते थे। ममता रूपी मारीच, लालच रूपी स्वभाव, मोह रूपी रावण के आदेश से बड़ा आतंक फैला रहे थे। उनके अत्याचार से प्रिय साधकों, यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर अगला भाग अगले उसमें बताएंगे साधना। ओम नमो नारायण।